नमस्कार दोस्तों, बहुत से पेंटर भाई लगातार कमेंट में पूछ रहे हैं भाई हमारी एशियन पेंट मास्टर स्टॉक की आईडी ब्लॉक क्यों हो गई और क्या ये आईडी दोबारा खुलेगी या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बात की पूरी सच्चाई जानेंगे। मैंने इस मामले में कंपनी के TSI से बात की है, उन्होंने जो जानकारी दी वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऑफर की। इस साल की शुरुआत में एशियन पेंट ने एक बहुत बड़ा बोनस ऑफर निकाला था। अगर कोई पेंटर 3 महीने में 75,000 पॉइंट पूरे करता है तो उसे 30,000 रुपए का बोनस मिलना था। ऑफर सुनने में बहुत शानदार था, लेकिन 3 महीनों में इतने पॉइंट बनाना आसान नहीं था। कई पेंटर भाई ने पूरी मेहनत की और कुछ ने अलग अलग तरीके अपनाने शुरू किए। कुछ पेंटरों ने अपने जान पहचान वालों से पॉइंट लिए, कुछ ने सोशल मीडिया के जरिए पॉइंट खरीदे और किसी ने दूसरे पेंटर की साइट से पॉइंट अपने अकाउंट में डाल दिए। अब कंपनी को लगा था कि सिर्फ कुछ ही लोग स्कीम पूरी कर पाएंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो कंपनी हैरान रह गई। जितने लोगों के बोनस पूरा करने की उम्मीद थी उससे कई ज्यादा स्कीम पूरी कर ली। अब कंपनी के सामने बड़ी मुश्किल थी, इतने लोगों को 30,000 कैसे दी जाए। यही से मामला गड़बड़ाने लगा। कंपनी ने बोनस देने की तारीख बार बार आगे बढ़ाई, कभी बोला अगले महीने मिलेगा, कभी बोला प्रोसेस में है, लेकिन असल में किसी को नहीं पता था कि पैसा मिलेगा कब। दोस्तों अब आते हैं असली मुद्दे पर, आईडी ब्लॉक क्यों हुई। मैंने इस बारे में कंपनी के TSI से बात की। उनका कहना था कि कंपनी ने हाल ही में मास्टर स्टॉक ऐप में लोकेशन सिस्टम चालू किया है। यह सिस्टम ये चेक करता है कि किसी पेंटर की आईडी से कहां से पॉइंट स्कैन हुए हैं। TSI के मुताबिक कई आईडी में ये पाया गया कि एक ही अकाउंट पर अलग अलग जिलों या राज्यों से पॉइंट स्कैन हुए हैं। कंपनी को लगा कि ये अनियमितता हो सकती है, इसलिए उन्होंने फिलहाल ऐसी आईडी को ब्लॉक कर दिया है। TSI ने भी यही बताया। कंपनी इस समय डाटा चेक कर रही है कि कौन से पेंटर सही तरीके से स्कैन कर रहे थे और कौन सी आईडी में शक है। अब पेंटर भाइयों का कहना है अगर हमने किसी और से पॉइंट खरीदे या लिए तो इसमें गलत क्या है। कंपनी को तो सिर्फ पेंट की बिक्री से मतलब होना चाहिए, पॉइंट कहां से आए ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। यह बात भी सही है कि कई बार साइट पर काम चल रहा होता है पर उस जगह आईडी बनी नहीं होती है या कोई दूसरा पेंटर स्कैन नहीं कर पाता। ऐसे में पॉइंट शेयर करना आम बात है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो सिर्फ असली स्कैन को गिनना चाहती है ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। अब बात करते हैं दिवाली के समय की। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आई सभी पेंटर भाइयों को उम्मीद थी कि अब बोनस मिलेगा, पर हुआ उसका उल्टा। दिवाली से सिर्फ एक हफ्ते पहले कंपनी ने कई पेंटर की आईडी ब्लॉक कर दी और जब पूछा गया तो जवाब मिला लोकेशन के कारण आईडी ब्लॉक की गई है। अब सवाल ये है क्या ये आईडी दोबारा खुलेगी या नहीं। तो दोस्तों अभी तक कंपनी ने इस तरफ से कोई पक्का जवाब या ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। TSI ने बस इतना कहा है कि जांच चल रही है और आगे कुछ साफ जानकारी नहीं आएगी। दोस्तों जैसे ही एशियन पेंट की तरफ से कोई नया अपडेट या ऑफिशियल सूचना आती है आपको उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, अपडेट आपसे मिस ना हो। मेहनत बेकार नहीं जाएगी, सही सामने आएगी और सही लोगों को उनका हक जरूर मिलेगा। हाँ दोस्तों।